हेलो फ्रेंड्स, एंड इजराइल इज एट वॉर। और ये मेरा नहीं बल्कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर का खुद का कहना है। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. इजराइल ने पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप हमास के ऊपर ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी है। कुछ समय से सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी काफ़ी सारी डिस्टर्बिंग वीडियोस और फोटोज सामने आ रही हैं जिसमें पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप हमास के द्वारा इजराइल के सिविलियंस पर हमला किया जा रहा है। और एक वीडियो तो ऐसी भी है जिसमें हमास ने इजरायली मिलिट्री की एक वुमेन को कैप्चर किया, उसको मारा और उसको बिना कपड़ों के पूरे शहर में घुमाया। ये वीडियो तो शायद आपने भी ज़रूर देखी होगी। बट ऐसा क्या हुआ इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशंस सामने आ सकती हैं। वॉर की सिचुएशन तो छोड़ो, बल्कि पैलेस्टीनी मिलिटेंट ग्रुप हमास ने इजराइल के ऊपर ऑलरेडी हमला भी कर दिया है और हमास ने पूरे पैलेस्टीन को एक साथ खड़ा होकर इजराइल के साथ लड़ने के लिए भी बोला है। बट ये हमास एक्चुअली है क्या, इनका मकसद क्या है और दुनिया की अलग अलग कंट्रीज इनको किस नज़रिए से देखती है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। There's a long relationship between Iran and Hamas. In fact, Hamas wouldn't be around in the way that it is without the support that it's received from Iran over the years. 7 अक्टूबर 2023 सैटरडे के दिन जब इजराइल के लोग दिन भर का काम करने के बाद चैन की नींद सो रहे थे, तब अचानक से करीब 5000 मिसाइल्स के साथ इजराइल के ऊपर हमला कर दिया जाता है। अब ये 5000 मिसाइल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और ये सारी की सारी मिसाइल्स अगर इजराइल के ऊपर हिट कर जाती तो न जाने कितने मासूमों की जान चली जाती। लेकिन इन सब से बचने के लिए इजराइल के पास एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी मदद से इजराइल ने उन 5000 मिसाइल्स में से 90% ऑफ मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है आयरन डोम। आयरन डोम की मदद से इजराइल ने 90% ऑफ मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया और सिर्फ 10% मिसाइल्स ही इजराइल को हिट कर पाई। अब ये आयरन डोम सिस्टम क्या है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन 90% मिसाइल्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी अब तक करीब 900 से भी ज़्यादा इजरायली औरतें, बच्चे और बूढ़ों की जान जा चुकी है और करीब 2500 से भी ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं और न जाने कितने लोग अभी लापता हैं। और ये जो नंबर्स है ना, ये फाइनल नहीं है, इनकी काउंटिंग अभी भी जारी है। जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन इजराइल के लोगों के लिए ये दिन काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इस दिन इजराइल के लोग तोरा पढ़ते हैं जो कि जूइश लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इस हमले का नाम था अल अक्सा स्टॉर्म। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा है कि हमास ने इजराइल के ऊपर ऐसा हमला किया है, बल्कि इजराइल और पैलेस्टीन का झगड़ा पिछले 75 सालों से चलता आ रहा है और तब से लेके अब तक अनगिनत हमले ये एक दूसरे के ऊपर कर चुके हैं। इजराइल और पैलेस्टीन के लोगों का तो ये तक कहना है कि वो लोग हमेशा एक डर के साए में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अचानक से उनके शहर में वार्निंग सायरन्स बजने लग जाते हैं और उन्हें अपना सारा काम छोड़कर बॉम्ब शेल्टर में अपनी जान बचाने के लिए छुपना पड़ता है। अब इन दोनों देशों की अगर आप हिस्ट्री पर नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी लड़ाई पिछले 75 साल से नहीं बल्कि पिछले हज़ारों सालों से चलती आ रही है। इस वीडियो में हम सिर्फ अल अक्सा स्टॉर्म अटैक के बारे में बात करेंगे। इस अटैक का मास्टरमाइंड कौन था, इसकी प्लानिंग कैसे हुई और कौन कौन इस अटैक में शामिल है, उन सब के ऊपर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। हमले तो इन दोनों देशों के बीच में होते ही रहते हैं, बट कभी भी वॉर जैसी सिचुएशन सामने नहीं आई। हमास के 5000 मिसाइल से अटैक करने के बाद इजराइल ने ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी है। מהבוקר מדינת ישראל נמצאת במלחמה. היעד הראשון שלנו הוא קודם כל לתאר את השטח מכוחות האויב שחדרו פנימה ולהשיב את הביטחון והשקט. और ये अटैक सिर्फ मिसाइल से ही नहीं बल्कि इस अटैक में काफ़ी सारे मिलिटेंट्स पैराग्लाइडिंग करते हुए इजराइल के अंदर घुसे। इजरायली फेंसेस को बुलडोजर से तोड़ा गया और बाइक और कार की मदद से इजराइल के अंदर एंट्री की गई। समुद्र के तरफ से भी टेररिस्ट ने स्पीड बोट की मदद से इजराइल के ऊपर अटैक किया। हमास एक्चुअली और कोई नहीं बल्कि पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है जिसका सीधा सीधा मकसद है इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से गायब करना। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए हमास ने करीब 80 बार से भी ज़्यादा इजराइल के ऊपर हमला किया है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत 1987 में हुई थी और ये मेरा नहीं बल्कि कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए जैसे बड़े बड़े देशों का मानना है। इजराइल के ईस्ट में जो गाजा स्ट्रिप है ना, हमास ने उसी एरिया को ऑक्यूपाइड कर रखा है और इसी गाजा स्ट्रिप से हमास अपने सारे अटैक्स को ऑपरेट करता है। इससे 50 साल पहले भी इजराइल के ऊपर बिल्कुल सेम इसी तरह से हमला हुआ है, लेकिन वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों ने ही किया था, इजिप्ट और सीरिया ने। इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर 6 अक्टूबर 1973 को इजराइल के ऊपर एक अटैक किया था और ये दिन भी इजराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता था और इस दिन का नाम था योम किपुर। योम किपुर आप इजराइल का एक होली फेस्टिवल समझ सकते हो और इसी फेस्टिवल के दिन इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल के ऊपर हमला किया था और इसी वजह से इस अटैक का नाम पड़ा था योम किपुर वॉर।
इस वॉर में इसराइल की जीत हुई थी और इजिप्ट और सीरिया की हार। इसराइल एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी भी हमले से डरता नहीं है, वो कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाता। इससे पहले भी इसराइल काफी सारी वॉर लड़ चुका है। ये छोटा सा देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी इस छोटे से देश ने 7 अरब देशों को अकेले हरा दिया था। लेकिन ये ऐसा कर कैसे पाता है? इसराइल के पास ऐसा क्या है जो वो खुद को इन अटैक से डिफेंड कर पाता है? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इसराइल की मिलिट्री पावर, उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और उसकी टॉप सीक्रेट एजेंसी मुसाड। मुसाड के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये इस दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंसी है। दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंसीज में मुसाद नंबर 1 पे आती है। मुसाड के सीक्रेट एजेंट्स दुनिया भर की अलग अलग देश में मौजूद हैं और इसराइल पर होने वाले हर एक हमले की खबर मुसाड को पहले से ही पता होती है। और इस बार भी मुसाड को इसराइल पर होने वाले हमले की पहले से ही खबर हो चुकी थी, लेकिन इस खबर को मुसाड ने सीरियसली नहीं लिया, जिसका अंजाम हम सब देख ही रहे हैं। अब बात करते हैं आयरन डोम की। किसी भी मिलिट्री के पास उनका एयर डिफेंस सिस्टम होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह सिस्टम उस आर्मी को काफी ज्यादा पावरफुल बना देती है और काफी कम ऐसे देश है जिसके पास उनके खुद के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। बट ग्रेटफुली इंडिया उन देशों में से है जिनके पास उनका खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने 2011 में मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया आयरन डोम। यह डिफेंस सिस्टम किसी भी शॉर्ट रेंज मिसाइल को जमीन पर गिरने से पहले ही उसे हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है। इस सिस्टम के अंदर एक रेडार सिस्टम होता है जो कि इसराइल पे आने वाली हर एक मिसाइल को ट्रैक करता है। उसके बाद कमांड सिस्टम से उन मिसाइल्स को लॉक किया जाता है ताकि उन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। एंड फाइनली मिसाइल लॉन्चर। इस मिसाइल लॉन्चर के अंदर करीब 20 काउंटर मिसाइल्स होती हैं जो कि हमस की तरफ से आ रही मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। इसराइल ने 2011 के बाद जितनी भी वॉर्स लड़ी हैं उसमें इस आयरन डोम ने एक खास भूमिका निभाई है और लोगों की जान बचाई है। इस बार भी जो हमस ने 5000 मिसाइल्स इसराइल के ऊपर फायर करी थी उसमें से करीब 90% मिसाइल्स को इस आयरन डोम ने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर इसराइल के पास ये आयरन डोम नाम का डिफेंस सिस्टम मौजूद ना होता और ये 5000 मिसाइल्स पूरी तरह से इसराइल के ऊपर हिट कर जाती तो सोचिए उससे कितनी ज्यादा तबाही मचती। इसी बात से आप एक अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो। हमास का कहना है कि वो पैलेस्टीन को इजरायली ऑक्यूपेशन से बचाना चाहते हैं और इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। अगर पैलेस्टीन का मैप आप देखोगे तो कुछ सालों पहले पैलेस्टीन का मैप कुछ ऐसा दिखता था और आज के टाइम पर ये ऐसे से ऐसा हो चुका है। ये हुआ है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में सालों से चलती आई वॉर के कारण। हमास ने इस अटैक को अल अक्सा स्टॉर्म नाम इसलिए दिया क्योंकि उनका मानना है कि इजरायली मिलिट्री अल अक्सा मॉस्क में, जो कि वेस्ट बैंक में मौजूद है यानी पैलेस्टीन में मौजूद है, वहां के लोगों पर वायलेंस करती रहती है और इजरायली मिलिट्री ने वेस्ट बैंक में करीब 200 से भी ज्यादा लोगों को मार डाला। वहीं इजरायली मिलिट्री कहती है कि वो 200 लोग और कोई नहीं बल्कि मिलिटेंट्स थे, यानी कि टेररिस्ट थे। अल अक्सा मॉस्क जेरूसलम में मौजूद है। जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जेरूसलम को बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थान माना गया है और ये सारी लड़ाई मेनली जेरूसलम के लिए ही होती है। दोनों देश जेरूसलम को अपने में मिलाना चाहते हैं। अब रीजन चाहे जो भी हो, हमास के द्वारा 5000 मिसाइल्स को इजराइल के मासूम लोगों पर फायर करना ये कोई सही तरीका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जब भी दो देशों के बीच में जंग होती है तो सबसे ज्यादा बेकसूरों की जान जाती है। ये 5000 मिसाइल्स किसी का रिलीजन, एज और जेंडर पूछ कर नहीं गिरेगी। ये मिसाइल्स अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को खत्म कर देती हैं और ये 5000 मिसाइल्स इजराइल के ऊपर पूरी तरह से हिट कर जाती तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता? हमास का, इजरायली गवर्नमेंट का, या इजराइल में रह रहे मासूम लोगों का? वेल, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस अटैक के बारे में मिल गई होगी और इस वॉर से रिलेटेड जो भी अपकमिंग अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आपको इन दोनों देशों की हिस्ट्री डिटेल में जाननी है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। खैर, आज के लिए इतना ही एंड बी सेफ, बी हेल्दी।